मित्रों मित्रों उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष तथ्यों को लेकर आगामी होने वाली उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस सीरीज में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। इस सीरीज में जो आज की वीडियो है इसमें 21 प्रश्न होंगे। हर वीडियो में 21 प्रश्न दिए होंगे। इस सीरीज में जो कई वीडियो में यूपी से संबंधित विशेष तथ्यों को आप तक भेजने का, आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं जो आगामी होने वाली उत्तर प्रदेश या उससे संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, उससे सभी से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं, ये पहला प्रश्न आज की सीरीज का है। आज़ादी से पहले यूपी का क्या नाम था? तो मित्रों, आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश को अंग्रेज़ों के समय में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, अर्थात आंसर आपका संयुक्त प्रांत हो गया। ये संयुक्त प्रांत, ये महत्वपूर्ण आंसर है इसका, ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 से यूपी को किस नाम से जाना जाने लगा? क्योंकि 1947 से पहले इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश, जिसे आज भी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मित्रों, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भेजा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही क्यों कहा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के सबसे उत्तर में होने के कारण, पहले हालांकि उत्तराखंड इससे नहीं बना था, इसीलिए सबसे उत्तर में था, इसीलिए उत्तर में होने के कारण इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। लेकिन 2000 में इससे उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को अलग बना दिया गया, लेकिन इसे आज भी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगला प्रश्न आपका आता है, आज़ादी से पूर्व यूपी की राजधानी कहाँ थी? मित्रों, इसके कई उत्तर हैं, कई मैं आपको थोड़ा डिटेल में इससे संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। मित्रों, मुग़लों के समय में आगरा को बसाया गया। 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के तट पर बसाया था। उस समय इसका नाम आगरा रखा था। 1507 में इसका नाम आगरा से आगरा कर दिया गया, और चूँकि ये मुग़लों की राजधानी, इसके बाद में ये मुग़लों की राजधानी बन गया। और राजधानी उसके सिकंदर लोदी के बाद जब मुग़लों का शासन आया तो उन्होंने इसे अपनी राजधानी घोषित किया। इस तरह से मुग़लों के समय ये लंबे समय तक आगरा राजधानी रहा। लेकिन 1858 में अंग्रेज़ों के समय ये 1858 से आगरा से राजधानी स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दी गई। तो इस तरह से 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद में रही, इलाहाबाद तक रही। यानी 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही, और फिर 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। तो दोस्तों, 1921 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है, लखनऊ जानी जाती है। तो इस तरह से मित्रों, मैंने आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1947 से हिंदी को घोषित किया गया, अर्थात 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी रही है। लेकिन 1989 में दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को घोषित कर दिया गया। इसे घोषित करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। यानी 1989 में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को घोषित कर दिया। तब से लेकर
तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में दूसरी दर्जे की या दूसरी राष्ट्रीय भाषा उर्दू को माना जाता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा ये यूपी का राजकीय पशु है। आपने देखा होगा ये बहुत ही प्रिय पशु होता है। ये यूपी का राजकीय पशु है कौन? बारहसिंगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों यूपी का राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। ये ब्रह्म कलश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसे यूपी का राजकीय पुष्प माना जाता है। और बाद में जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड ने भी अपना राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश को ही घोषित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न है यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। सारस जिसे अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अगर यूपी में आप रहते हैं या यूपी गए होंगे तो खेतों में आपने लंबे लंबे पैरों वाला, यानी इसके सिर पर लाल होता है, लंबी चोंच होती है, बड़ा सा पक्षी होता है, वो सारस होता है। वो यूपी का राजकीय पक्षी है। इसी को ही सारस कहते हैं। वही राजकीय पक्षी यूपी का घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, यूपी का राजकीय खेल कौन सा है। दोस्तों यूपी का राजकीय खेल हॉकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूपी का तो राजकीय खेल है, लेकिन हमारे देश का भी ये राष्ट्रीय खेल है। हॉकी को देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। यानी यूपी का राजकीय खेल और देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इसलिए ये इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी का राजकीय चिन्ह कौन सा है। मित्रों यूपी का राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं उनमें उनकी टोपी पर या उनके राजकीय जो चिन्ह के रूप में जो वस्तुएं होती हैं या फिर पैड होते हैं, जो MLA होते हैं उन पर इसका चिन्ह बना होता है। एक वृत्त होता है, उस वृत्त में 2 मछली, एक धनुष बाण बना होता है। यानी वृत्त के अंदर 2 मछली, एक धनुष बाण बना होता है। इसे ही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वर्तमान में यूपी में विधान सभा सीटें कितनी हैं। दोस्तों ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सीटें 404 हैं। इनमें 404 में 403 निर्वाचित हैं। यानी जनता 404 में से 403 का सीधे निर्वाचन करती है। एक सीट राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन के लोगों के द्वारा नॉमिनेट करके एंग्लो इंडियन किसी सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी नॉमिनेट करता है। कह सकते हैं 404 में 403 का निर्वाचन होता है। और एक जब राज्यपाल को लगे एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह किसी भी एंग्लो इंडियन समुदाय या भारतीय ईसाई के किसी व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 404 में 404 सीटों का विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान यूपी में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी संविधान से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, लेकिन कुल यूपी उनमें से एक है जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है। यहाँ 2 सदनों में एक विधानसभा आती है, दूसरा विधान परिषद आता है। दोस्तों विधान सभा के सदस्यों की संख्या तो हमने पीछे प्रश्न में देखी, लेकिन विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है यूपी में वो 100 मानी गई है। यानी 100 सदस्य विधान परिषद में होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। इस तरह से इसका आंसर 100 होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है, वो कहाँ है।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यानी संसदीय देश का सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र अर्थात जहाँ से सांसद चुनकर आता है, सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं, सबसे बड़ा जो जनसंख्या का आधार सबसे ज़्यादा संख्या में जो अपने सांसद को चुनते हैं, वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। अर्थात उत्तर प्रदेश का उन्नाव जो संसदीय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र संसदीय चुनाव क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राज्यसभा में यूपी के सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में जो स्थानों जो आरक्षित किए गए हैं वो 31 हैं, यानी 31 स्थान राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों मैं बता दूं, केंद्र में जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय होता है। एक आपका होता है लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा सीधे चुन के आते हैं सदस्य, जिन्हें सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, और दूसरा सदन जो राज्यसभा है उसमें राज्य उन अपने व्यक्तियों को या प्रतिनिधियों को भेजता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्य भी सांसद कहे जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा में आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो सर्वाधिक है। तो इसका आंसर 31 होता है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का संख्या की यानी न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। यानी यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या या उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 95 है, जो सबसे ज़्यादा संख्या न्यायाधीशों की है। देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सब में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इसी उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में पहले यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ था और कब स्थापित किया गया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी का पहला उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में स्थापित किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और जब से लेकर आज तक वही है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। 1859 और 60 में आईपीसी और सीआरपीसी लॉर्ड मैकाले ने रची थी। यानी आईपीसी सीआरपीसी 1859-60 में लॉर्ड मैकाले ने रची थी, लिखी थी, और 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस परिषद में भारत परिषद अधिनियम में यानी भारत में हाई कोर्ट बनाने का विधान था, लेकिन 1865 में एक उसका पूरक अधिनियम पारित किया गया, जिसे हाई कोर्ट अधिनियम कहा गया। इसी 1865 के पूरक अधिनियम हाई कोर्ट अधिनियम के द्वारा 1866 में आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा पीछे की जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, तो इसका आंसर ये विस्तार से मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में कुल कमिश्नरियों यानी संभागों की संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कमिश्नरी या संभाग 18 हैं, 18 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 18 संभाग हैं उसमें 2 संभाग बड़े हैं या माने जाते हैं। बड़े 2 संभाग वो कानपुर और लखनऊ हैं, जिनमें 6 जिले आते हैं, और सबसे छोटा संभाग सहारनपुर है, ये बाद में बना है। सहारनपुर संभाग में 2 जिले आते हैं, इसलिए छोटा संभाग है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान यूपी में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों वर्तमान उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 75 जिले, ये जिले अभी पीछे कुछ सरकारों में बहुत तेज़ी से बने थे, लेकिन अभी ये संख्या स्थिर बनी हुई है। तो इस तरह से वर्तमान में जो संख्या है उत्तर प्रदेश में जिलों की वो 75 है। अगला क्वेश्चन आता है, यूपी में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है। बच्चों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव सुश्री मायावती को प्राप्त है। मायावती इसका आंसर है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से मायावती का ऑप्शन आपका ठीक होगा।
अगला क्वेश्चन आता है, यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। हम आपको बता दें, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। अगर ये पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भी सरोजिनी नायडू आएंगी। एक क्वेश्चन और तीसरा और बन जाता है, देश की पहली राज्यपाल महिला कौन थी, तो भी सरोजिनी नायडू ही आएंगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान यूपी में कितने नगर निगम हैं? यानी नगर निगम यानी ये आपके नगर निगम जो होते हैं, कारपोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो नगर निगम, इनकी संख्या 17 है। हालांकि पहले ये कम थी, लेकिन सबसे बाद में जो बना नगर निगम है वो शाहजहाँपुर है। शाहजहाँपुर जो बरेली के बगल में है, बरेली से आगे पड़ता है, बरेली और लखनऊ के बीच में है। ये शाहजहाँपुर सबसे नवनिर्मित नगर निगम है। तो मित्रों, ये आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण 21 प्रश्न यूपी से संबंधित विशेष तथ्यों से संबंधित निकालकर आपको वीडियो के द्वारा प्रेषित कर रहा हूँ, और अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। इनको ध्यान रखिएगा, चाहे तो इनको कहीं अपने रजिस्टर कॉपी में, डायरी में नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो में बार बार देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही हितकर होंगे। धन्यवाद।